अभी सड़कों पर है। ये सिर्फ कुछ स्कूलों का विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये उस बदलते भारत की तस्वीर है जहां अब बच्चे भी समझने लगे हैं कि अगर आवाज नहीं उठाओगे तो शायद कोई सुनने नहीं आएगा। लेकिन आखिर देश के बच्चे किताबों से निकलकर धरने पर क्यों बैठ रहे हैं? कुछ समय पहले तक सड़कों पर कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र थे। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में आंदोलन हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज ने पूरे देश में बहस छेड़ी। छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ, सरकार पर सवाल उठे और राजनीतिक दबाव इतना बढ़ा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस आंदोलन की गूंज अब स्कूलों तक पहुंच जाएगी। आज तस्वीर बदल चुकी है। अब जेन जी के बाद जेन अल्फा यानी 18 साल से कम उम्र के स्कूली बच्चे भी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों की मांगे किसी राजनीतिक एजेंडे की नहीं बल्कि पढ़ाई से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की। जरा बिहार के गया जिले की यह तस्वीर देखिए। एक सरकारी स्कूल जहां पंखे खराब हैं, हैंडपंप काम नहीं कर रहा, बेंच टूटी हुई है, भीषण गर्मी में बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जब महीनों तक किसी ने उनकी नहीं सुनी तो इन छोटे छोटे बच्चों ने खुद प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमें किसी जूनियर अधिकारी से बात नहीं करनी, डीएम साहब खुद आए। प्रशासन ने पहले छोटे अधिकारियों को भेजा, लेकिन बच्चों ने बातचीत से इनकार कर दिया। आखिरकार जिला अधिकारी को खुद स्कूल पहुंचना पड़ा, छात्रों से बात करनी पड़ी और तब जाकर प्रदर्शन खत्म हुआ। यह सिर्फ गया की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में करीब 1500 स्कूली छात्र छात्राएं 6 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग थी कि स्कूल में पीने का पानी साफ मिले, शौचालय ठीक किए जाएं और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आखिरकार प्रशासन को लिखित आश्वासन देना पड़ा कि व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। अब महाराष्ट्र के बीड जिले में भी स्कूली बच्चों ने गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर अपने स्कूल में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग उठाई। और फिर राजस्थान के जलोर की तस्वीर सामने आई। पीएम श्री सरकारी स्कूल में 25 स्वीकृत पदों में से 18 पद खाली थे। प्रधानाचार्य नहीं, विषयों के शिक्षक नहीं। ऐसे में बच्चों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और सड़क पर बैठ गए। करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन चला। इसी दौरान एक छात्रा का भाषण पूरे देश में वायरल हो गया। उसने अधिकारियों से सिर्फ एक सवाल पूछा कि बिना शिक्षकों के हमारा भविष्य कैसे बढ़ेगा। जरा वीडियो देखिए। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते थे। ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते थे। इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा। 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। ये सवाल सिर्फ जालोर के बच्चों का नहीं है, बल्कि देश के लाखों सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सवाल है। आखिरकार शिक्षा विभाग को मौके पर पहुंचना पड़ा और 5 शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति का लिखित आदेश देना पड़ा। इन प्रदर्शनों में एक बात लगातार दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली तक कई जगह प्रदर्शन कर रहे छात्र अपने हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर चल रहे हैं और जय भीम तथा जय संविधान के नारे लगा रहे हैं। जब इस पर सवाल उठे कि छोटे बच्चे संविधान और अधिकारों की बात क्यों कर रहे हैं, तो छात्रों ने जवाब दिया कि बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि समानता, शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों के प्रतीक है। और यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश भी है। ये बच्चे किसी सरकार को गिराने के लिए नहीं निकले, ये सत्ता नहीं मांग रहे, ये राजनीति नहीं कर रहे, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि स्कूल में पंखा चाहिए, पीने का पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, बेंच चाहिए और शिक्षक चाहिए और सबसे जरूरी पढ़ने का अधिकार चाहिए। लेकिन अब सवाल सरकार के सामने खड़ा है। जब कॉलेज के छात्र सड़क पर उतरे थे तब लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई थी। अब अगर स्कूल के बच्चे भी अपनी बुनियादी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? क्या इन बच्चों को सुविधाएं देंगी या इनकी आवाज भी बल प्रयोग से दबाने की कोशिश करेगी? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब व्यवस्था छोटी छोटी शिकायतों को लंबे समय तक अनसुनी करती है तो वही शिकायतें धीरे धीरे बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेती है। शायद आज देश उसी मोड़ पर खड़ा है। एक चिंगारी अब कई राज्यों तक फैल चुकी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और ये सिलसिला यहीं रुकेगा या आगे बढ़ेगा, ये अब सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगा। अगर समय रहते सरकारी स्कूलों की बुनियादी समस्याएं दूर की जाती हैं तो शायद ये बच्चे फिर से अपनी कक्षाओं में लौट जाएंगे। लेकिन अगर उनकी आवाज को सिर्फ विरोध मानकर अनदेखा किया गया तो संभव है कि ये जेन अल्फा आने वाले वर्षों में देश का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन बन जाएंगे। अब क्या सरकार इन बच्चों की कॉपियों में नए सपने लिखेगी या उनकी मांगों को भी फाइलों में दबाकर छोड़ देगी? 2026 का भारत एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है।
पहले जेन जी ने व्यवस्था से सवाल पूछे और अब जेन अल्फा जवाब मांग रहा है। अब देखना यह है कि व्यवस्था बच्चों की बात सुनती है या इंतजार करती है कि ये